Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding the effect of the war. तो आज हम इस पैराग्राफ में वीडियो में जो वॉर का इफेक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन से वॉर का? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का इफेक्ट जर्मन समाज पे, पूरे यूरोपीय सोसाइटी पे क्या पड़ा, उसको हम देखने वाले हैं। इससे पहले हम कुछ बात आपको याद दिलाना चाहूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन की हार होती है, एक्सिस ग्रुप की हार होता है और जर्मन उसी का हिस्सा था। इसके बाद वर्साया की संधि होता है ना। और इस वर्साया की जो संधि में बहुत ज्यादा जर्मन को ह्यूमिलिएट किया जाता है। वर्साया की संधि होती है जिसमें इसे डीमिलिटराइज कर दिया जाता है जर्मन को, कि जर्मन से मिलिट्री नहीं रखेगा, है ना। देखो, जो देश युद्ध हारेगा उसको सारी बात, जीते हुए देशों का सारी बात मानना पड़ेगा, है ना। तो जर्मन को डीमिलिटराइज कर दिया जाता है ना। उसके बहुत सारे कॉलोनी को छीन लिया जाता है ना। इसके अलावा उसके जो आयरन माइन है ना, जहां पर रिसोर्सेज होती है, उसको ले लिया जाता है। कोल माइन को ले लिया जाता है ना। उसके कंपनसेशन उसका लगा दिया जाता है। ये सब हम हमको बता चुके थे, है ना, कि इस तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है, बेइज्जती की जाती है जर्मन को, है ना। अब इसलिए जर्मन के जनता में गुस्सा आती है ना। और इसी गुस्सा आगे चलकर जर्मन दोबारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर करता है बदला लेने के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, वॉर के बाद में जो संधि हुई, जो ट्रीटी हुई, वर्साया की ट्रीटी, उसमें उसका क्या प्रभाव पड़ा यूरोप सोसाइटी पे और जर्मन के लोगों पे, उसको हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बोलता है द वॉर हैड अ डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑन द इंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकल। ये कहना चाहता है कि वॉर जो है, वॉर के बाद और वर्साया की ट्रीटी दोनों ने पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट पे बहुत ही ज्यादा डिवेस्टेटिंग, खतरनाक और बहुत ही ज्यादा निगेटिव में इसका प्रभाव पड़ता है ना। बहुत सारे लोग बेघर हो जाते हैं, बहुत सारे लोग अनाथ हो जाते हैं, फाइनेंशियली बहुत वीक हो जाते हैं, साइकोलॉजिकली भी बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। साइकोलॉजिकली मतलब एक डर, एक भय हो जाता है ना, युद्ध का, है ना, गरीबी का और बहुत सारे चीजों का। साइकोलॉजिकली वो परेशान हो जाते हैं युद्ध के कारण। कि इस वॉर के बाद जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो डिवेस्टेटिंग पड़ता है पूरे पूरे कॉन्टिनेंट पे। जर्मन में तो पड़ता ही पड़ता है ना, ज्यादा पड़ता है बल्कि, क्योंकि वो हारा था। कि वॉर से पहले यूरोप की जो कंडीशन था वो पैसा देने वाले में से था, है ना। पैसा लोग उधार देता था लोगों को, है ना, इंटरेस्ट पे यूरोप पैसा लगाता था। लेकिन इस वॉर के बाद वो इतना गरीब हो गया कि यूरोप टर्न, है ना, यूरोप की व्यवस्था इस हालात में आ गई कि वो उधार लेना शुरू कर दिया, डेटर बन गया, वो कमजोर हो जाता है पूरा यूरोप कॉन्टिनेंट। और इस तरह से वहां पर प्रभाव पड़ता है कि अनफॉर्चुनेटली द infant Weimar Republic was facing the made to pay the senior of the old empire। कहना चाहता है कि जो वाइमार रिपब्लिक, जो नई सरकार आई थी डेमोक्रेसी के बेस में जर्मन में, वो अपने पूर्व सरकार, पूर्व जो किंग था, उसके पापों को वो पे कर रहा है, पापों को ढो रहा है एक तरह से वाइमार रिपब्लिक। क्योंकि जो कंपनसेशन लगा था उसको हर साल देना पड़ता था, है ना। तो इसीलिए वो पाप कोई और किया था, और है ना, जर्मन में, और उसको पे कोई और कर रहा है ना, उसको भोग कोई और, फेस कोई और कर रहा है, वही बोलना चाहता है। बोलता है आगे कि द रिपब्लिक कैरीड द बर्डन ऑफ वॉर and guilt and the national humiliations and was the financially crippled by being forced to pay the compensation। कहने का मतलब ये कहना चाहता है कि वॉर तो हो गई थी, है ना, और वो जर्मन के किंग ने लड़ा था, है ना। लेकिन बाद में जो रिपब्लिक, जो वाइमार रिपब्लिक, जो डेमोक्रेसी के बेस पे सरकार थी, उसको कंपनसेशन पे करना पड़ रहा था हर साल, है ना। किसको? तो जीते हुए देशों को। जिसके कारण फाइनेंशियली जो बहुत ही क्रिपल्ड हो गया था जर्मन, बहुत ही कमजोर हो गया था, ये कहना ये चाहता है। और वो एक तरह से वॉर गिल्टी के रूप में उसे देखा जा रहा था, किसको? जर्मन को। हाँ, इसीलिए दोज हु द सपोर्टेड द वाइमार रिपब्लिक मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड डेमोक्रेसी। लेकिन अभी भी जर्मन में भी मैंने बताया था आपको कि जो वाइमार रिपब्लिक आया था उसको सारे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जर्मन के लोग, है ना। सिर्फ सोशलिस्ट, जर्मन में जो सोशलिस्ट थे, कैथोलिक थे और डेमोक्रेटिक थे, वही इसको सपोर्ट करते थे, वाइमार रिपब्लिक के
सपोर्ट करते थे, बाकी सपोर्ट नहीं करते थे, बाकी इनसे खुन्नस खाते थे। क्यों? क्योंकि जो कंजर्वेटिव जो लोग थे वो उनसे इनको देखना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि कंजर्वेटिव लोगों का मानना था कि वाइमार रिपब्लिक के कारण ही, वाइमार रिपब्लिक ही रिप्रेजेंट किया था किसको? जर्मन को वर्साया के ट्रीटी में, और सारे शर्तों को मान लिया, सारे कंडीशंस को मान लिया, और अपना सारा धन संपत्ति, प्रॉपर्टी, कोल माइन, आयरन माइन, है ना, अपनी कॉलोनी सब लाइक गिरवी रख दिया, सब दूसरे को दे दिया, है ना, दूसरे को दे दिया, कुछ नहीं बोला। तो इसीलिए लाइक कंजर्वेटिव जो लोग हैं वो जर्मन के जो गवर्नमेंट था वर्तमान में, जिसका नाम था वाइमार रिपब्लिक, उसको कोसते थे, उसको अच्छा नहीं समझते थे, उसको रखना नहीं चाहते थे, है ना, उसको दिखना नहीं चाहते थे। इसीलिए जो लाइक वाइमार रिपब्लिक के सरकार को जो सपोर्टर थे, है ना, सोशलिस्ट, कैथोलिक एंड लाइक डेमोक्रेटिक, उनको अटैक किया जाता था, टारगेट करके अटैक किया जाता, किनके द्वारा? कंजर्वेटिव के द्वारा, है ना। और जो कंजर्वेटिव लोग, इन लोगों को क्या कहते हैं, है ना, लाइक हंसी से कहते थे, हंसी उड़ाते थे, बोलते थे नंबर क्रिमिनल्स, इनको बोला जाता था। किनको, किनके द्वारा बोला जाता था? तो कंजर्वेटिव के द्वारा, है ना, वाइमार रिपब्लिक के सपोर्टर्स को बोला जाता था नवंबर क्रिमिनल्स। आगे चलते हैं। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट। अभी जस्ट मैं बताया कि किस तरह से लाइक जर्मन के लोगों की माइंडसेट थी, है ना, लोग अटैक कर रहे थे, वाइमार रिपब्लिक को देखना नहीं चाहते थे, है ना। तो और ये जो माइंडसेट है लाइक बहुत ज्यादा आगे चल के पॉलिटिकल चेंज में कन्वर्ट होता है, बहुत बड़ी चेंज लाता है। और इसी माइंडसेट की नतीजा था कि आगे चलकर हिटलर जैसे तानाशाह डिक्टेटर का जर्मन में जन्म होता है, और उसने वाइमार रिपब्लिक को रिमूव करवाता, हटाता है, और खुद डिक्टेटर बन जाता है, और फिर बदला लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर करता है। आगे हम ये सब पढ़ेंगे कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन द लाइक यूरोपियन सोसाइटी एंड द पॉलिटी। बोलता है कि लाइक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो यूरोपियन सोसाइटी पे डीप इम्प्रिंट, छाप छोड़ा, बहुत ही गहरा छाप छोड़ा। Soldier came to be the placed above the civilians and politicians and the publicist, and laid great the stress on the need for men to be aggressive, strong and the masculine। कहने का मतलब है जिसके कारण लाइक जर्मन में एक ऐसी लाइक आइडियोलॉजी पनपना शुरू हो गया जो कि लोगों को इस बात के लिए उत्साहित कर रहा था कि वो अग्रेसिव बने, वो स्ट्रांग बने, वो मैस्कुलिन बने, है ना। लोगों में लाइक जो सोल्जर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया, सिविलियन से भी ज्यादा जो सोल्जर हैं कम टू बी प्लेस्ड अबोव द सिविलियन, सिविलियन से ऊपर आ गए। सिविलियन नागरिक से, आम नागरिक से सोल्जर को महत्व ज्यादा दिया जाने लगा लाइक जर्मन में। वॉर की इतना ज्यादा गहरी प्रभाव पड़ा है यूरोप में, और साथ साथ स्पेशली जर्मन के सोसाइटी पे, जर्मन के लोगों में, कि जर्मन के लोगों को माइंडसेट ही बदल गया, बदलना चाहते थे। अपनी जो उनसे सारी प्रॉपर्टी छीनी गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और वर्साया की ट्रीटी के बाद में, उन सबको फिर से रिकवर करना चाहते थे, लेना चाहते थे। एंड द एग्रेसिव वॉर, द प्रोपोगेंडा एंड द नेशनल ऑनर्स occupied entire stage in the public sphere, and while the popular supports grew for the conservative dictatorship। कहने का मतलब है धीरे धीरे लाइक ऐसी जर्मन जो सोसाइटी में ऐसी मानसिकता बनना शुरू हो गया कि लोग कंजर्वेटिव को सपोर्ट करना शुरू कर दिए, डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करना शुरू कर दिए। वो बोलता है कि अग्रेसिव एंड प्रोपोगेंडा like national honor occupied, and while the पॉपुलर सपोर्ट ग्रीव, जो सपोर्ट है वो ग्रीव मतलब बढ़ना, वो बढ़ना शुरू हो गया। किसके लिए? तो कंजर्वेटिव टाइप के जो लोग थे और डिक्टेटरशिप टाइप के जो लोग थे, है ना, जो कि बदले की भावना से माइंडसेट के साथ रहते थे, जो कि युद्ध दोबारा करना चाहते थे और जर्मन को फिर से महान बनाना चाहते थे। वैसे माइंडसेट की लाइक पॉपुलैरिटी बढ़ गई, है ना, वैसे लोगों की सपोर्टर बढ़ना शुरू हो गए, है ना। तो इस तरह से हमने इस पूरे लाइक पैराग्राफ में क्या देखा, इस पूरे 2-3 पैराग्राफ में देखा कि जर्मन सोसाइटी पे और जर्मन लोगों पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का और वर्साया के ट्रीटी का क्या प्रभाव पड़ा, है ना। आपने देखा कि किस तरह उनके माइंडसेट बदल रही है ना, वो किस तरह से बदले की भावना जो आ रही है ना। जो ऐसे अग्रेसिव जो लीडर है, कंजर्वेटिव टाइप के, डिक्टेटरशिप के जो टाइप के जो लीडर है, उनकी सपोर्टर की जनसंख्या या पॉपुलैरिटी बढ़ रही है ना।
आगे बोलता है डेमोक्रेसी वाज द इंडीड अ यंग एंड फ्रैगिल आइडिया एंड वाइल कुड नोट द सर्वाइव द इंस्टेबिलिटी ऑफ द इंटरवॉर यूरोप। कहने का मतलब है यहाँ पर ऐसी जैसी कंडीशन बन रही थी वहां पर लाइक स्टेबिलिटी नहीं थी, और ऐसी लाइक इंटरवॉर वाली कंडीशंस में डेमोक्रेटिक कभी भी वो सरवाइव नहीं कर सकता, कमजोर ही होगा, स्पेशली है ना, सरवाइव करेगा ही नहीं, कुड नॉट सरवाइव, है ना। तो इस तरह से हमने देखा कि वॉर की इफेक्ट क्या पड़ा। आगे जब हम अगले वीडियो में मिलेंगे तो आपको हम पढ़ाएंगे कि पॉलिटिकल एंड रेडिकलिज्म्स एंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।